एरिया में बनाई जा रही रोड एवं मिक्स्ड लैंड यूज योजना के संबंध में बाईपास क्षेत्र व्यापारी संघ ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर बुधवार को प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि उनकी जमीनों को विकास के नाम पर औने पौने दाम के मुआवजे में लेने की कोशिश हो रही है, जिसको लेकर व्यापारी संघ के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में हाथों में बैनर लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर आशीष सिंह के समक्ष अपनी मांग रखी। मामले में कलेक्टर ने सभी व्यापारियों को सकारात्मक आश्वासन दिया है। वहीं इस मामले में भाजपा नेता और राव नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष शिव डिंगू ने कहा कि इस मामले में पीड़ित व्यापारियों और अन्य लोगों ने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से चर्चा की है, किंतु त्योहार के समय में इस मामले में फिलहाल कोई निराकरण नहीं निकल पाया है। वहीं विजयवर्गीय जी ने भी सभी को सकारात्मक आश्वासन दिया था। दर्ज करा दिए थे, 450 से 500 आपत्तियाँ हमने दर्ज कराई थी और हमारा 2500 लोगों का संगठन है। हमारे पास उपयुक्त मौका नहीं मिला, सरकार ने हमको अवसर ही नहीं दिया। 1 महीना का अवसर दिया कि आप इसमें आपत्तियाँ दर्ज कराएं, लेकिन उसके अंदर छुट्टियाँ थी, नवदुर्गा थी, गणेश जी थे, ईद थी, सभी जितने भी रिलीजन्स होते हैं उन सबके त्यौहार। आज क्या आश्वासन मिला और कितनी? कलेक्टर साहब ने आश्वासन कुछ भी नहीं दिया हमको। उनका ये कहना है कि आपके लिए ये योजना बहुत अच्छी है क्योंकि आपकी आधी ज़मीन ले रहे हैं और आधी पर आपको निर्माण की अनुमति मिलेगी। कितने व्यापारी इससे प्रभावित हो रहे हैं? इसमें हम 2500 लोगों का तो हमारा संगठन है और प्रभावितों की संख्या तो लाखों में है, क्योंकि उनके साथ यहाँ जो काम कर रहे हैं, जो रोजगार पे हैं, किसी का रेस्टोरेंट है तो उसके यहाँ पे शेफ है, वेटर है, ये भी रोजगार पे है, उनके भी बच्चे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है, मैं सचिव हूँ। हमारा प्लानिंग एरिया है, उसमें बाईपास के दोनों तरफ 45 मीटर के एरिया में अभी तक कोई भी गतिविधि जो है वो स्वीकृत नहीं है। इसीलिए वहाँ पर बड़े पैमाने पर भी देखा गया है कि अतिक्रमण भी हो रहे हैं। एक प्रस्ताव ये रखा गया था कि इस 45 मीटर में 22.5 मीटर पर बाईपास से लग के 4 लेन दोनों तरफ बना दी जाए और बाकी का जो 22.5 मीटर का एरिया बचता है उस पर मिक्स लैंड यूज की परमिशन दे दी जाए। ये प्रस्ताव रखा गया था और उस प्रस्ताव के ऊपर दावे आपत्तियां आमंत्रित करी गई थी। आज इससे संबंधित सभी दावे आपत्तियों की सुनवाई कलेक्टर कार्यालय में होनी थी, जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं, जिसमें कुछ व्यापारिक जो उनका संगठन है वो भी उपस्थित हुआ है। उन सभी की आपत्तियों की सुनवाई करी गई है और उन आपत्तियों का विधिवत निराकरण करके प्रस्ताव शासन को भेज दिया। रोल आज आप कलेक्टर कई व्यापारी क्या है कि राउंड देवास बाईपास जो बना हुआ है मामला आगरा में, बाईपास के कंट्रोल एरिया का मामला है। जब वो बाईपास बना हुआ था उसका कंट्रोल एरिया कम था। अभी शहर में जिसे ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है उसको देखते हुए उसका कंट्रोल एरिया 22.5 मीटर और बढ़ाया जा रहा है। उस संबंध में हम सारे लोग हमको टाउन एंड कंट्री मास्टर प्लान की तरफ से नोटिस आए थे कि हम आपकी ज़मीन निश्चित उपयोग के लिए लेना चाहते हैं। आपको कोई दावे आपत्ति है तो आप हमसे यहाँ के मिलेंगे। हम सारे लोग गाँव के यहाँ से लगा के ये लोग करताल, पत्थर मुल्ला, नायता मुल्ला, देवास नाके तक के जितने लोग सभी लोग आके आज हम कलेक्टर साहब से मिले। क्या लगता है आपको, क्योंकि अब लगभग काम होने जा रहा है? लगभग क्या आज दावे आपत्ति के लिए बुलाया था हमने, हमारी आपत्ति दर्ज कराई है कि जो हमारी ज़मीनें हम आपको देने को तैयार है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार सरकार का नया भूमि अधिग्रहण बिल जो है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना गाइडलाइन का 4 गुना 2 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। यह हमको विस्तृत उपयोग में FIR TDR देना चाहते हैं, जो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि FIR TDR हमारे गाँव में और बाईपास के आसपास कहीं भी नहीं चलता। ये चलता है नोएडा जैसे दिल्ली के आसपास के जो शहर बड़े बड़े महानगर सिटियों में FIR TDR चलता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं चलता। FIR TDR क्या आप किसी किसान से पूछोगे तो उसको भी नहीं पता कि FIR TDR किसको कहते हैं। कितने व्यापारी से प्रभावित होंगे, कितने निर्माण करने की संभावना है? इसमें करीब 2,500 से 3,000 व्यापारी और किसान बंधु सब इसमें प्रभावित हो रहे हैं। भाई मेरा तो आज कलेक्टर साहब से भी एक ही निवेदन था कि जब आपको पता है कि बाईपास का कंट्रोल एरिया है, उस कंट्रोल एरिया में आपने शुरू दिन से ही इसमें रजिस्ट्री पर रोक लगाने दी थी कि आप इस क्षेत्र की रजिस्ट्री न होगी। आज ये जो आज जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं वो लोग यहाँ नहीं आते, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्व के चक्कर में अधिकारियों ने, सरकार ने राजस्व मिलेगा उस चक्कर में छोटे छोटे लोगों ने 400 फीट, 800 फीट, 1000 फीट, 1500 फीट, 2000 फीट, 5000, 20,000 ऐसे अपने रोजी रोजगार, अपने बच्चों के भविष्य और जीवन पालने के लिए सबने ये खरीदा और अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। आज वो सब इन चीज़ों से वंचित हो जाएंगे अगर ये मिश्रित उपयोग जो सरकार जो नीति है उसमें FIR TDR देंगे। FIR TDR में पैसा नहीं मिलता। आपको कहीं भी जहाँ
बिल्डिंगें बनती है उसमें एक माला और ऊपर चढ़ाने के लिए ये FAR TDR रहता है, वो आपको दिया जाएगा। सो आप भी जनता किसी जनप्रतिनिधि मंत्री या संबंधित पदाधिकारी से बात की आपकी इस मामले में? हाँ, अभी हमने माननीय राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय मुख्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय से बात करी थी। मैंने अभी नागपुर के चुनाव को चलते हुए वो ज़्यादा व्यस्त थे, उन्होंने बोला 1-2 दिन में मांगूंगा, सारे लोगों के लेके आओ और अपन बैठ के बात करेंगे। मैंने उनसे भी एक ही मांग रखी कि भाई साहब हमको जो 22.5 मीटर हमसे जो जमीन ले रहे हैं उसका हमको FAR TDR नहीं चाहिए, हमको गाइडलाइन का 2 गुना 4 गुना जो हमारा हक ईमानदारी का बनता है वो हमको दिलाया जाए। आपका नाम? शिव डिंगू, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राव। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।